दिल्ली में फिर सक्रिय हुए भूमाफिया। खेती की जमीन पर प्लॉटिंग का खेल। घेवरा सावदा रोड पर चल रहा खेल। प्रशासन ने क्यों साध रखी है चुप्पी? दिल्ली में एक घर अपना हो, इसका सपना लाखों लोग देखते हैं, लेकिन क्षेत्रफल में बहुत छोटी दिल्ली में इस सपने को पूरा करना आसान नहीं होता। लोगों के इस सपने का फायदा भूमाफिया उठाते हैं, जो सस्ती कीमत पर प्लॉट देने का झांसा देकर लोगों को न सिर्फ चूना लगाते हैं, बल्कि खेती की जमीन पर अवैध तरीके से कॉलोनियां भी बसाते हैं। ऐसा ही एक मामला कंझावला थाना इलाके का है, जहां भूमाफिया खेती की जमीन पर अवैध कॉलोनी बसा रहे हैं। ये वीडियो घेवरा सावदा रोड पर की जा रही प्लॉटिंग का है। इसमें बड़े हिस्से में खेती की जमीन पर बाउंड्री वॉल कर दी गई है, साथ ही प्लॉट काटने के हिसाब से दीवारें बनाई गई हैं। इसी के बगल में आपको खेत भी दिखाई देगा, जहां खुलेआम अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है, लेकिन प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है। सूत्र बताते हैं कि बिना प्रशासन की मिलीभगत के ऐसी खेती की जमीन पर कॉलोनी बसाए जाना संभव नहीं है। कहा तो यहां तक जाता है कि प्रशासनिक अधिकारियों को प्रति गज के हिसाब से पैसे मिलते हैं, इसीलिए अधिकारी आंख बंद कर लेते हैं। फिर कार्रवाई के नाम पर बुलडोजर लेकर पहुंचते हैं और दिखावे की कार्रवाई की जाती है। सूत्रों की माने तो ऐसा नहीं है कि प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है, बल्कि जेबें गर्म होने की वजह से अधिकारियों ने आंखें मूंद ली और खेती की जमीन पर प्लॉटिंग का खेल शुरू हो गया। कमाल की बात देखिए कि अब भी अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हुए हैं, जबकि दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट 1954 की धारा 81 के मुताबिक कृषि भूमि का उपयोग केवल कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन या मुर्गी पालन से जुड़े कार्यों के लिए ही किया जा सकता है। इनसे अलग आवासीय या कमर्शियल निर्माण करने पर भूमि मालिक को बेदखल किया जा सकता है और भूमि ग्राम सभा में शामिल हो जाती है। किसान का अपना रहने का मकान या कृषि से जुड़े छोटे निर्माण जैसे ट्यूबवेल, स्टोर रूम बना सकता है, लेकिन बड़ा स्थायी निर्माण नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ जब प्लॉट कटेंगे तो जल्द ही घर बनने शुरू होंगे। दिल्ली में पहले ही 1700 के करीब अवैध कॉलोनियां बसी हुई हैं। उनमें एक और नाम जल्द जुड़ जाएगा। फिर इन्हीं कॉलोनियों के नाम पर राजनीति होगी, लेकिन समय रहते अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।